हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर फर्स्ट का हम सेकेंड हाफ की बात करते हैं। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। कल आपने देखा था ज्योग्राफी का जो इनिशियल स्टेज है उसके अंदर डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी देखा था। इसके अलावा रिलेशन विथ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंस के साथ में ज्योग्राफी का क्या किस प्रकार का रिलेशन है वो देखा था। ठीक है, तो अब हम जो बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बात करते हैं। तो देखिए कोई भी जो सब्जेक्ट होता है तो उसको जब स्टडी होती है उसकी, तो वो किसी पर्टिकुलर अप्रोच पे डिपेंड होता है, मतलब पैटर्न पे डिपेंड करता है किस टाइप का पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। तो ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी के जो दो अप्रोचेज हैं उसके अंदर एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और सेकंड है रीजनल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो ब्रांच है इसकी जो अप्रोच है सिस्टमेटिक अप्रोच। ये जो अप्रोच है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो जर्मन ज्योग्राफर है उसने दिया है, और इसका जो टाइम पीरियड है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का 1769 से लेकर के 1859 तक का ये जो टाइम है, इस टाइम रहा ये। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच वॉन हम्बोल्ट ने दी है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब क्या इसमें होता क्या ये समझना। देखिए, ए phenomenon is studied world over as a whole and then the identification of टाइपोलॉजीज और स्पेशियल पैटर्न्स इज डन। देखिए अब समझो क्या होता है, किस प्रकार करते हैं हम पूरे वर्ल्ड को या पूरी अर्थ को एक सिंगल पार्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी एक ज्योग्राफिकल वन सिंगल एस्पेक्ट की हम स्टडी करते हैं वर्ल्ड रेफरेंस में। क्या होता है, यदि हम सिंगल एस्पेक्ट की वर्ल्ड रेफरेंस में स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। अब समझिए किस प्रकार से, जैसे हम टॉपिक ले रहे हैं ज्योग्राफिकल, डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल। जैसे हम बात करें क्लाइमेट है, इसके अलावा हम बात करते हैं ये सॉइल है, फॉरेस्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, पॉपुलेशन है, डिफरेंट टाइप का। तो ये सारे क्या हैं, ये ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं। अब कोई एक सिंगल टॉपिक लेते हैं, जैसे हमने लिया क्लाइमेट। ओके, अब क्लाइमेट एक सिंगल टॉपिक लिया है, इस क्लाइमेट का हम क्या करेंगे, पूरी वर्ल्ड के रेफरेंस में स्टडी करेंगे। मतलब पूरी दुनिया में जो क्लाइमेटिक जोन किस टाइप के बनेंगे, उसके जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटिक जोन है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, डिफरेंट टाइप की, तो हम सारी वर्ल्ड के रेफरेंस में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक लेते हैं हम वेजिटेशन। लेकिन होता क्या, एक सिंगल टॉपिक पर डिस्कस होता है। ठीक है, तो यदि वेजिटेशन ले रहे हैं तो वेजिटेशन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन आ जाएगा। फिर जो इक्वेटर के पास का वो इक्वेटोरियल जोन होगा, उसके बाद हम उसमें डेसिडस फॉरेस्ट हो सकते हैं, उसके बाद हम एवरग्रीन हो सकते हैं, माउंटेन हो सकते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप का। मतलब क्या है, वर्ल्ड रेफरेंस में काफ़ी वाइड एरिया रेफरेंस में जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। मतलब एक टॉपिक को सिलेक्ट किया और पूरे अर्थ पे अप्लाई कर दिया, या कई बार क्या होता है एक कंट्री के रेफरेंस में भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। सेकंड जो अप्रोच है रीजनल अप्रोच। ये जो अप्रोच है वो कार्ल रिटर, ये भी ज्योग्राफर इसने दिया है, ये भी जर्मन है, और इसकी वॉन हम्बोल्ट का कंटेम्प्रेरी है, मतलब उसी के टाइम का है। जब वॉन हम्बोल्ट था ना उसी टाइम कार्ल रिटर भी था, तो इसका भी टाइम आप देख सकते हो लगभग 1779 से 1850 टाइम के 9 के बीच में रहा ये भी। अब रीजनल अप्रोच में क्या होता है, देखिए रीजनल अप्रोच में क्या देखिए, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट hierarchical levels and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. These regions may be natural, political और designated regions। देखिए हम बात करें अब क्या होता है रीजनल अप्रोच में, रीजनल अप्रोच में क्या होता है, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट किया जाता है। हमने देखा सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिंगल ज्योग्राफिकल एलिमेंट को एस्पेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और वर्ल्ड रेफरेंस में स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अर्थ के कोई छोटे से टुकड़े को, हो सकता है एक पॉलिटिकल स्टेट भी हो सकता है, ये एक छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर जितने ज्योग्राफिकल फिनोमेना हैं, कंप्लीटली ज्योग्राफिक फिनोमेना, उन सब की हम स्टडी करते हैं रीजनल अप्रोच में। अब समझते हैं किस प्रकार से। जैसे हमने बात किया हमने एक ज्योग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट करना, पहले
हम इंडिया में कोई भी एक ज्योग्राफिकल एरिया, मान लीजिए हम लेते हैं वेस्टर्न घाट को, ओके। अब वेस्टर्न घाट का जो एरिया जो पैरेलल ऑफ अरेबियन सी का जो पूरा पार्ट है ना, वेस्टर्न घाट का है। अब यहाँ पर जितने भी ज्योग्राफिकल फेनोमेना होंगे सब की स्टडी करेंगे। क्या क्या होगा उसमें, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ की सॉइल, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ की फ्लोरा फौना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज है, ये सारे सारे एस्पेक्ट की स्टडी होगी। तो ये इसको हम बोलते हैं रीजनल अप्रोच। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम छोटा नागपुर प्लेटू लेते हैं, एक रीजन है छोटा नागपुर प्लेटू। अब उसमें जितने भी ज्योग्राफिकल फेनोमेना, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स होंगे टोटल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशन, सॉइल, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, सारे सारे एक छोटे से रीजन की स्टडी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच होता है उसमें क्या होता है, उसमें एरिया वाइड होता है और ये कॉमन ज्योग्राफिकल फेनोमेना की स्टडी होती है केवल सिंगल की। और रीजनल अप्रोच होती है, उसमें क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया तो छोटा होता है लेकिन कंप्लीट ज्योग्राफिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं सब की स्टडी होती है। ठीक है, तो सिंपल सा इतना सा बस दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो एक तो सिस्टमेटिक है, दूसरा है हम बात करेंगे रीजनल की। आगे हम देखेंगे इसका क्या मतलब, किस प्रकार इसको रीजनल अप्रोच कहाँ अप्लाई होती है। ठीक है, और इस साल 11th क्लास में आपके लिए क्या होगी, रीजनल ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच दे रखी है पूरी तरह से। ठीक है, इसी से रिलेटेड चैप्टर चलेंगे। तो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। मैंने जहाँ जहाँ पे कंटिन्यू डॉट डॉट लाइन कर रखे हैं इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखें, एक बीच में दे रखा है ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। ड्यूलिज्म, ज्योग्राफी में ड्यूलिज्म क्या है इसकी बात हो रही है। तो देखिए ड्यूलिज्म का मतलब क्या था, ड्यू मतलब टू होता है, टू। तो ज्योग्राफी में ऐसे जो ज्योग्राफर थे ना इनिशियल स्टेज में, वो ऐसे बोलते थे कि ज्योग्राफी में केवल स्टडी हम करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ना। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या, हर सब्जेक्ट अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसमें ग्रोथ होती है, नए नए जो आइडियाज उसमें ऐड होते रहते हैं। तो ऐसे टाइम के साथ में फिजिकल ज्योग्राफी बाद में क्या बन गया, ह्यूमन ज्योग्राफी बन गया। ठीक है, तो अब क्या ज्योग्राफी में सिंगल टॉपिक नहीं, दो मेन पैरेलल ब्रांच चलती हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस प्रकार द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज कॉल्ड ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, इसका मतलब ये सिंपल सा, इट मीन्स दैट सेम सब्जेक्ट मीन्स ज्योग्राफी एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बात करते हैं। अब पहले आपने क्या देखा था, एक अप्रोच देखी थी, एक रीजनल थी, एक दूसरा सिस्टमेटिक थी। अब जो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी इसमें बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच है, और ये जो अप्रोच है किसने दिया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जो जर्मनी का था। ठीक है, अब देखिए, अब हमने जो बात की थी ना सिंगल एलिमेंट की स्टडी करते हैं, तो इसमें जो बड़ी बड़ी ज्योग्राफिक ब्रांचेज बता रखी हैं मैंने, फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसके टॉपिक हैं ज्योमॉर्फोलॉजी। तो ज्योमॉर्फोलॉजी क्या है, ज्योमॉर्फोलॉजी एक ज्योग्राफी का सिंगल टॉपिक हो गया। अब उसकी स्टडी करते हैं पूरी वर्ल्ड के रेफरेंस में, जैसे उसके लैंडफॉर्म किस प्रकार के, लैंडफॉर्म मतलब जो एरिया किस टाइप का, रिलीफ प्लेन है, प्लेट्यू है, हिली है, जो भी है। ठीक है, लैंडफॉर्म की स्टडी होती है ज्योमॉर्फोलॉजी में। उसका इवोल्यूशन किस प्रकार होता है, मतलब जो लैंडफॉर्म्स है ना किस प्रकार फॉर्मेशन होती है उसकी, और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की किस प्रकार की प्रोसेस होते हैं, तो उसकी स्टडी किस में होती है, ज्योमॉर्फोलॉजी में होता है। दूसरा क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एक सिंगल टॉपिक हो गया ना, तो उसको इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर की प्रोसेस किस प्रकार होती है, कैसे बनता है, डिफरेंट टाइप के गैसेज किस टाइप के हैं, डिफरेंट लेयर्स किस टाइप के, ये इसमें आता है। वेदर, वेदर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की उसमें जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर किस टाइप के हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन जिसके अंदर रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं। हाइड्रोलॉजी में टोटल वाटर बॉडीज हैं, चाहे ओशियन हो सकते हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, अदर वाटर बॉडीज जितने डिफरेंट टाइप के हैं, या उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ होती है, वो सारा उसी में आ जाता है। तो ये हाइड्रोजन। उसके बाद में सोइल ज्योग्राफी। सोइल ज्योग्राफी में क्या करें, सोइल की डिफरेंट उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार होती है, टाइप्स क्या हैं सोइल के, उसमें फर्टिलिटी स्टेटस किस प्रकार है, वो फर्टाइल सोइल है या बेरन लैंड है, किस टाइप की है। इसके अलावा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर किस टाइप की सोइल मिलती है, और यूज़ क्या है। तो ये हम सोइल ज्योग्राफी में देखते हैं। तो अब हम जो सिस्टमेटिक अप्रोच बात करते हैं, तो इसके मेन सब्जेक्ट आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इसके 4 अलग अलग पार्ट हैं, 4 टॉपिक होते हैं। दूसरी जो दिया है उसमें
ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में इसका सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, सोसाइटी के बारे में और उसकी कल्चर, जो डिफरेंट टाइप की यहाँ के उनकी जो ट्रेडिशन होते हैं लोगों की, है ना, वो डिफरेंट टाइप के वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनके मोनूमेंट्स बनाते हैं, लैंड पे उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की जो किस प्रकार रोड्स हैं, रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की, तो ये सारा सारा कल्चरल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसकी हम स्टडी सोशल कल्चरल ज्योग्राफी में करते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के अंदर हम बात करें तो पॉपुलेशन की ग्रोथ किस प्रकार हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस पार्ट में कंजस्टेड है, किस टाइप में वो स्कैटरिंग है या दूर दूर है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, डेंसिटी किस प्रकार की है पॉपुलेशन की, सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, माइग्रेशन इन माइग्रेशन है या आउट माइग्रेशन है, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर वो लोग क्या काम करते हैं, इसकी स्टडी हम इसमें पॉपुलेशन करते हैं। सेटलमेंट में क्या, सेटलमेंट में होते हैं लोग या तो रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किसकी स्टडी होती है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होती है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, प्राइमरी हो सकती हैं, एस का मतलब सेकेंडरी हो सकते हैं, टी का मतलब टर्सरी हो सकते हैं, क्यू फर्स्ट क्यू का मतलब क्वाटनरी, और फिफ्थ का है क्वाइनरी, लास्ट क्यू का मतलब, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी और क्वाइनरी, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो एग्रीकल्चर हो सकता है, चाहे फिशिंग हो सकती है, चाहे माइनिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे कम्युनिकेशन है, आईटी है, चाहे मेडिकल है, टूरिज्म, डिफरेंट टाइप के सर्विस सेक्टर, तो ये इसमें स्टडी होता है। एक होता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में इसमें कोई भी जो रीजन होता है तो उसमें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें आज जो कोई एरिया है तो उसके पास्ट में डिफरेंट टाइप के इसके साथ में इवेंट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ज्योग्राफिकल के अंदर भी क्या टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस होते हैं, तो उसका स्टडी हम किस में करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं। तो वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है, इसमें क्या होती है, हम अलग अलग जो स्टेट, कंट्री या डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री होती है उसकी स्टडी होती है, अलग अलग जो नेबरिंग स्टेट हैं उनके बीच में किस प्रकार रिलेशनशिप होती है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के अंदर हम अलग अलग एरिया होते हैं उनका किस प्रकार लिमिटेशन या डिलिमिटेशन किया जाता है उसकी स्टडी होती है। तो ये जो पार्ट्स हैं सारे सारे किसके हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं। और थर्ड जो ब्रांच बनती है इसके अंदर वो बनती है इसका ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, यदि हम दोनों को मैच करते हैं ना, ऐसे इंटरफेस कराते हैं, तो फिर तीसरा ज्योग्राफी बनती है जिसको बोलते हैं बायो ज्योग्राफी बनती है। तो इसके तीन पार्ट हो गए, मतलब हम जो बात करें सिस्टमेटिक जो अप्रोच है उसमें तीन इसके मेन इसके पार्ट बन गए, एक फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड क्या हो गया, बायो ज्योग्राफी। अब देखिए बायो ज्योग्राफी हम बात करते हैं, इसमें फर्स्ट है प्लांट ज्योग्राफी। इसमें कंप्लीट वेजिटेशन की स्टडी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेज, इम्पोर्टेंस, डिफरेंट टाइप का, इसको बोलते हैं प्लांट ज्योग्राफी। एक होता है जू ज्योग्राफी, जू में या इसको बोलते हैं एनिमल और देयर हैबिटेट्स, डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल हैं, मतलब प्लांट में टोटल कंप्लीट फ्लोरा और इसमें फोना, डिफरेंट टाइप के जितने भी एनिमल किंगडम है उनका हैबिटेट कहाँ पर है, किस प्रकार रहते हैं, उनकी वैरायटी कैसे हैं, कौन कौन से किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। उसके बाद इकोलॉजी इकोसिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसीज, इसमें बायोटिक और अबायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप होता है किस प्रकार का है, तो इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। और एक है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में क्या होते हैं, हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप की। आजकल क्या है जो रिसोर्सेज का हाई कंज्यूम हो गया है, डिप्लेशन यूज़ कर रहे हैं हम, तो यूज़ करने से क्या उनका डिप्लेशन हो गया है, उससे डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लैंड डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन है, या अदर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। और या फिर हम डिफरेंट टाइप रिसोर्स उनका कंजर्वेशन किस प्रकार करें, तो उसका भी किस में होता है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में होता है, ठीक है। तो ये तीन इसकी मेन सब्जेक्ट हो गए सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई और बायो ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इसको हम चार्ट से देखते हैं। अब इसमें नीचे चार्ट दिखाता है, आप देख सकते हो, इसमें देखिए फ्लो चार्ट है, ब्रांचेज जो ज्योग्राफी है, हमने फिजिकल नीचे देख लिया, ये ज्योमोर्फोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजी क्या है, सोइल ज्योग्राफी है, मतलब इसमें हम किस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, क्या टॉपिक होते हैं। दूसरा हमने देख लिया, इधर देखिए आप, ये दिखा रखा है इस साइड में आपको, ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इस साइड हमने फिजिकल देखा और ये ह्यूमन ज्योग्राफी।
ह्यूमन ज्योग्राफी हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के देख चुके हैं कि इसमें सोशल कल्चरल होता है, पॉपुलेशन सेटलमेंट इकोनॉमिक होता है, ठीक, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल है, डिफरेंट टाइप का। पॉपुलेशन है वो अर्बन या रूरल दोनों एरिया में रहती है, लोग या तो अर्बन रहते हैं या रूरल में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ये बात होगी, ठीक है। अब एक स्पेशल चीज़ हम बात करेंगे आगे जो अभी नहीं है, इसके बाद में देखिए बीच में जो आपको क्या दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है प्रिंसिपल्स, फिलोसफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये हम आगे बात करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होता है, जो सिस्टेमेटिक और जो हम बात करते हैं ये रीजनल अप्रोच, दोनों में क्या इनका यूज होता है, चाहे हम प्रिंसिपल फिलोसफी की बात करते हैं या मेथड्स या टेक्निक्स की बात करते हैं, तो ये हम आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी तो ये इसमें क्या हो जो, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम आगे इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे देखें। तो ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है इसका। सेकंड जो हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ये कार्ल रिटर की है, ठीक है। कार्ल रिटर वाली हम नेक्स्ट स्लाइड में यूज़ करते हैं इसको।